श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम। नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 9। संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति है। संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति है। सूत्र पहला। अष्टावक्र उवाच। अनुवाद। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद अर्थात उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। व्याख्या। 8वें प्रकरण में अष्टावक्र जी बंध व मोक्ष की व्याख्या करके इस प्रकरण में वे शांत का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव अर्थात आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं। वे कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा। उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते। ये तो बंधन है ही, किंतु जो कर्म अभी नहीं किए हैं वे भी बंधन हैं, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है, विचार भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, वह विचारों से वासनाओं से अधिक अशांत है। कर्म के बनिस्बत विचारों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण हैं। क्योंकि वे ही कर्म के कारण हैं। विचारों की तरंगें उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया, उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार आना ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंद्वात्मक है। यह सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। द्वंद्व मतलब अंदर झगड़ा होता है, विवाद होता है, उसके आधार पर ही चलता रहता है कि ये करूं या ये करूं, त्याग करूं, ग्रहण करूं, राग करूं, विराग करूं, हिंसा अहिंसा। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति हैं, जिनमें एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र जी इसीलिए कहते हैं कि ये किए और अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चिंत जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और
अनुवृत्ति होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत ले लेकर, कसमें खा खाकर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य और अशांत होता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उनको छोड़ने की जिद से और नई अशांति पैदा हो जाती है। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रहपूर्वक जीवन जीना। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रहपूर्वक जीवन जीना। गुरु नानक साहब जी ने भी यही समझाया है। सहज स्वभाव जीने का सबसे अच्छा तरीका है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम। नारायण नारायण।